किसान भाई मई का महीना आने वाला है। ऐसे में अभी भी बहुत से किसान भाइयों के मन में ये कंफ्यूजन बना हुआ है कि आने वाले मई के महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को लगाएं, कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को ना लगाएं, जिससे आने वाले दिनों में यानी जून महीने में होने वाली मानसून की पहली बारिश के बाद भी फसल में किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को ना मिले। तो देखिए किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा यानी 6 से 7 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाले हैं, जिनकी बुआई अगर आप लोग मई महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में यानी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक इन फसलों से बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। और इन फसलों में जून महीने में होने वाली पहली बारिश के बाद भी किसी भी प्रकार की कोई समस्या देखने को नहीं मिलती है और आप लोग इन फसलों को लगाकर बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मंडी भाव लेकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब वो कौन सी फसलें हैं, किस विधि से लगानी है, खासकर कौन सी वैरायटी को लगानी है, इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर आप नंबर 1 खेतीबाड़ी यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेतीबाड़ी से संबंधित सही, सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान भाई, पहले बात करते हैं कि मई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ खास सब्जी वर्गीय फसलों की ही बुआई क्यों करना चाहिए। तो देखिए किसान भाई, मई महीने में एक नहीं बल्कि तरह तरह की सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई की जाती है, जिनकी बुआई करने के बाद बीज का अच्छे से जर्मिनेशन होने के साथ साथ छोटे पौधे में अच्छी बढ़वार भी देखने को मिलती है। लेकिन समस्या तो तब आती है जब जून महीने में मानसून की पहली बारिश होती है, तो उस बारिश होने के बाद जो है ज़्यादातर फसलों में जो है वह तरह तरह की समस्याएं आने लगती हैं। जैसे पत्तियों में जो है सिकुड़ापन, पौधों में पीलापन आने के साथ साथ पौधे सूखने की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन किसान भाई, आज की इस वीडियो में जो मैं आप लोगों को 6 से 7 ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं, उनकी बुआई अगर आप लोग मई महीने में करते हैं तो जून महीने में होने वाली मानसून की पहली बारिश जो है इस पे कोई भी असर डालने वाली नहीं है। उनमें से पहले नंबर पर जो है लौकी की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग जो है मई महीने में लौकी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के 50 से 60 दिनों बाद आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा और इस पर जो है मानसून की पहली बारिश का भी कोई असर देखने को नहीं मिलेगा। लौकी की फसल से आप बेहतर उत्पादन इसलिए ले पाएंगे क्योंकि लौकी की फसल जो है वह हाई टेम्परेचर और बरसात के मौसम के बिल्कुल अनुकूल होती है। और आप लोग अधिक मंडी भाव इसलिए ले पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई लौकी की बुआई जो है फरवरी, मार्च और अप्रैल महीने में करते हैं, उसके बाद जो है जून व जुलाई महीने में करते हैं। तो जो किसान भाई फरवरी, मार्च महीने में लौकी की बुआई किए हैं, उनकी फसल जो है जून, जुलाई तक जो है समाप्ति की तरफ रहेगा और आप लोग उस दौरान लौकी की फसल से बेहतर उत्पादन लेकर अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। अगर किसान भाई उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग वीएनआर कंपनी का जो है सरिता वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग महिको का 8 नंबर वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं बुआई के लिए। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटियां अगर आपके एरिया में नहीं मिल पा रही हैं तो इसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से क्लिक करके इसके रेट का पता लगा सकते हैं और इसे खरीद भी सकते हैं। अगर बुआई विधि की बात करें किसान भाई, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सामने आने वाला जो समय है वह बरसात का सीजन है, तो ऐसे खेत में आप लोग लौकी की बुआई करें जिसमें जो है जल निकासी की उचित व्यवस्था हो। अगले नंबर की दोस्तों जो फसल है वह तोरी की खेती। किसान भाई, अगर आप लोग मई महीने में लौकी की बुआई करने के साथ साथ तोरी की बुआई भी करते हैं तो आप लोग अपनी तोरी की फसल से बुआई करने के 55 से 60 दिनों के अंदर अंदर आप लोग अपनी तोरी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग लेकर बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। मुनाफा अच्छा खासा इसलिए कमा पाएंगे क्योंकि ज़्यादातर किसान भाई इसकी बुआई भी फरवरी व मार्च महीने में करते हैं और जून तक आते आते जो है फसल समाप्ति की तरफ रहती है। उस दौरान आप लोग अपनी तोरी की फसल से हार्वेस्टिंग लेकर बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं और उत्पादन आप लोग इसलिए ज़्यादा ले पाएंगे क्योंकि यह फसल भी हाई टेम्परेचर और बरसात के मौसम के बिल्कुल अनुकूल होती है। उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई, तो आप लोग वीएनआर कंपनी का आलोक वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील होती हैं। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोग तोरी की और भी अन्य वैरायटियों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं कि मई महीने में
तोरी की कौन कौन सी वैरायटियों की बुआई की जा सकती है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है खीरा की खेती। किसान भाई अगर आप लोग मई महीने में लौकी तोरी की बुआई करने के साथ साथ खीरा की बुआई भी करते हैं तो आप लोग अपनी खीरा की फसल से भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि खीरा की फसल एक ऐसी फसल है जिसका डिमांड जो है बहुत ही अच्छा खासा रहता है जून जुलाई अगस्त महीने में। तो आप लोग खीरा की बुआई करके भी बहुत ही अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। खीरा की वैरायटी की बात करें किसान भाई तो आप लोग जो है वीएनआर कंपनी का जो है क्रिस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह मात्र जो है 30 से 35 दिन में ही पहली हार्वेस्टिंग देना शुरू कर देती है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का नाजिया वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई आप लोग ईस्ट वेस्ट कंपनी का जो है सायरा वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, आखिर इसे में क्यों लगाना चाहिए, इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और अगर आप लोग इन्हीं वैरायटियों की बुआई करना चाहते हैं मई के महीने में और ये वैरायटियां आपके एरिया में नहीं मिल पा रही हैं तो इसे आप कैसे खरीद सकते हैं या फिर इसके बारे में आप लोग अधिक जानकारी कैसे ले सकते हैं, जैसे इसका रेट कितना है, इसके बारे में अगर आप लोग अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर आप लोग लिंक पर क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं, साथ ही साथ इसे खरीद भी सकते हैं। लेकिन किसान भाई अगर आप लोग मई महीने में लौकी तोरी और खीरा की बुआई करने जा रहे हैं या फिर किसी भी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई करने जा रहे हैं तो बुआई करने के पहले पहले आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि इन फसलों का उन्हीं खेत में जो है बुआई करें जिस खेत में जो है जल निकास की उचित व्यवस्था हो। क्योंकि कभी कभार देखा गया है कि जून महीने में जब मानसून की पहली बारिश होती है तो उसी दौरान जो है इतनी अधिक मात्रा में बारिश हो जाती है कि खेतों में जो है वह जल भराव की स्थिति बन जाती है। ऐसे में आप लोगों की जो फसल है वह खराब होने के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए आप लोग जब भी बुआई करें तो जल निकास वाले खेत में ही बुआई करें, या फिर अगर आप लोग बुआई करते ही हैं तो आप लोग इन फसलों की जो है बुआई जो है वह मचान विधि से कर सकते हैं। अगले नंबर की किसान भाई जो फसल है वह है चिचड़ा की खेती। किसान भाई इसे हमारे एरिया में चिचिंडा कहा जाता है, आपके एरिया में इसे क्या कहा जाता है ये कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी जरूर साझा करें। किसान भाई अगर आप लोग मई महीने में चिचड़ा की बुआई करते हैं तो बुआई करने के 55 से 60 दिनों के बाद जो है आप लोगों को अपनी चिचड़ा की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी चिचिंडा की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव देखने को मिलेगा और इस फसल पर जो है मानसून की पहली बारिश का कोई असर देखने को नहीं मिलता है। इस फसल से आप लोगों को बेहतर उत्पादन इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यह फसल जो है हाई टेम्परेचर के बिल्कुल अनुकूल होती है और इससे आप लोगों को अच्छा मंडी भाव इसलिए देखने को मिलेगा क्योंकि यह एक ऐसी सब्जी वर्गीय फसल है जो बिल्कुल सीजनी है, इसे और अदर मौसम में उगाया नहीं जा सकता है। इसीलिए इसका जो है अगर आप लोग मई महीने में बुआई करते हैं तो आने वाले 50 से 60 दिनों बाद जब इसका हार्वेस्टिंग होगा उस समय आप लोग अच्छा मंडी भाव ले पाएंगे। अगर बुआई करने की बात करें किसान भाई तो आप लोग इसके लिए आप अपने एरिया के प्रचलित हाइब्रिड किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि देसी किस्मों की अपेक्षा जो हाइब्रिड किस्में ज़्यादा उत्पादनशील भी होती हैं और उनमें किसी भी प्रकार का रोग बीमारी देखने को नहीं मिलता है। अगले नंबर यानी 5वें नंबर की किसान भाई जो फसल वह है भिंडी की खेती। किसान भाई अगर आप लोग मई महीने में भिंडी की बुआई करते हैं तो बुआई करने के पश्चात जो है 45 से 50 दिनों बाद आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी भिंडी की फसल से बेहतर उत्पादन तो देखने को मिलेगा ही, साथ उस उत्पादन का अच्छा खासा मंडी भाव भी देखने को मिलेगा। कारण वही पुराना है, ज़्यादातर किसान भाई जो है फरवरी मार्च महीने में बुआई करते हैं और जून जुलाई आते आते जो उनकी फसल जो है वह समाप्ति की तरफ रहती है। ऐसे में उस दौरान आप लोग अपनी फसल से हार्वेस्टिंग लेकर बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव ले सकते हैं। तो उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाई तो आप लोग एडवांटा कंपनी का राधिका वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग VSF कंपनी का सिंघम वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग नामधारी NS 862 वैरायटी का भी चुनाव कर सकते हैं, यह बहुत ही अच्छी वैरायटी। ये वैरायटी क्यों अच्छी है, आखिर इसमें क्या विशेषता है, अगर आप लोग
लोग इसके बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग इन्हीं वैरायटियों की बुआई करना चाह रहे हैं और आप लोगों को एरिया में ये वैरायटियां नहीं मिल रही हैं या मिल रही हैं तो महंगे दामों में मिल रहे हैं, तो इसका रेट कंपैरिजन के लिए या फिर इसे खरीदने के लिए इसका लिंक जो है आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहां पर आप लोग क्लिक करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। अगले नंबर की किसान में जो फसल है वो है बैगन की खेती। किसान में अगर आप लोग मई महीने में बैगन के पौधे की नर्सरी तैयार करते हैं या फिर नर्सरी तैयार है तो पौध ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, तो आप लोगों को जो है पौध ट्रांसप्लांटिंग करने के 50 से 60 दिनों बाद आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से पहली हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी। उस समय आप लोगों को अपनी बैगन की फसल से बेहतर उत्पादन के साथ साथ बहुत ही जबरदस्त मंडी भाव देखने को मिलेगा। लेकिन किसान भाई अगर आप लोग मई महीने में बैगन के पौधे की ट्रांसप्लांटिंग करने जा रहे हैं तो आप लोगों को एक विशेष बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि बरसात के मौसम में जब टेम्परेचर अप डाउन ज़्यादातर देखने को मिलता है तो उस दौरान जो बैगन की फसल में ज़्यादातर जो है कीड़े की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर आप लोग जो है बैगन की खेती पहले से करते आ रहे हैं या फिर आप लोग बैगन की खेती अच्छी तरीके से करने जा रहे हैं तो इसके लिए आप लोगों को पहले जो है प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद ही आप लोग जो है बैगन की खेती करें, अन्यथा आप लोग बैगन के पौधे की पौध रोपाई कर देंगे, उसमें फल आएंगे, उसमें तरह तरह के जो कीट लगते हैं वो आप लोगों को काफ़ी हद तक जो है वह परेशान कर देंगे और आप अच्छा खासा मुनाफा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप लोग मई महीने में बैगन की खेती करने जा ही रहे हैं तो उन्नत किस्मों की बात करें किसान भाइयों तो आप लोग जो वीएनआर कंपनी का 212 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। यह बहुत ही अच्छी वैरायटी है। इसके अलावा किसान भाई आप लोग सेंग्रो 704 वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, यह भी बहुत ही अच्छी वैरायटी है। तो किसान भाई ये थी मई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कुछ चुनिंदा सब्जी वर्गीय फसलें जिनकी बुआई अगर आप लोग मई महीने में करते हैं तो आने वाले दिनों में जब इन फसलों से आप लोगों को हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी उस दौरान आप लोग इन फसलों से बहुत ही अच्छा खासा उत्पादन के साथ साथ बहुत ही अच्छा खासा मंडी भाव लेकर एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर बात करें किसान भाई तो मई महीने में और कौन कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की बुआई नहीं करना चाहिए तो उनमें से पहले नंबर पर है कद्दू की खेती, दूसरे नंबर पर जो है वह है लोबिया की खेती। किसान भाई अगर आप लोग इन फसलों की बुआई करते हैं तो आप लोगों का जो बीज है वह अच्छे से जर्मिनेशन तो हो जाएगा, लेकिन जब मानसून की पहली बारिश होगी उसके दौरान आप लोगों को ये तरह तरह की समस्याएं देखने को मिलेगी कि पौधा जो है वह पीलापन आने लग जाएगा, दूसरा चीज है पत्तियों में सिकुड़ापन आने लग जाएगा और तीसरा चीज जो है वह पौधे सूखने की ज्यादातर समस्या देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा किसान भाई अगर आप लोगों के मन में और भी कोई सब्जी वर्गीय फसल है जिसकी आप बुआई करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि उनकी मई महीने में बुआई करना कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा नहीं रहेगा। तो किसान भाई ये थी मई महीने में लगाई जाने वाली तमाम सब्जी वर्गीय फसलों में से कौन सी सब्जी को लगाएं, कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों को ना लगाएं, इसके बारे में संक्षिप्त में जानकारी। उम्मीद कर रहे हैं वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो अन्य किसान भाइयों के हित में वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को ऐसे ही खेती-बाड़ी से संबंधित सही सटीक व व्यवहारिक जानकारियां समय समय पे मिलती रहे। धन्यवाद।